क्या आपने कभी ऐसी जगह के बारे में सुना है जो जीवित महसूस होती है, जहां हर पेड़, हर पत्ता और हर हवा का झोंका आपको देख रहा हो? आज की हमारी कहानी ऐसी ही एक जगह की है। इसे कहते हैं फुसफुसाते जंगल। यह जंगल रहस्यमयी है, खतरनाक है और शायद एक श्रापित जगह भी। पर इसकी कहानी सिर्फ डरावनी ही नहीं है, यह आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह जंगल आपके दिल की धड़कन बढ़ाने वाला है। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जो इस जंगल के किनारे बसा हुआ है। इस गांव के लोग आज भी जंगल के पास जाने से डरते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कई अजीब और भयानक चीजें देखी और सुनी हैं। कोई कहता है कि उसने रात में जंगल से किसी के रोने की आवाजें सुनी। कोई कहता है कि उसने अपने कानों के पास किसी के फुसफुसाने की आवाज महसूस की, और कुछ तो यह भी कहते हैं कि उन्होंने अपनी परछाई को अपनी तरफ आते हुए देखा। लेकिन यह सब शुरू कैसे हुआ, इसके लिए हमें समय में पीछे जाना होगा। 1997 में इसी जंगल के पास एक महिला रहती थी। उसका नाम था एलिजा। वह एक जड़ी बूटी विशेषज्ञ थी और लोगों की बीमारियां ठीक करती थी। लेकिन उस समय के लोगों के लिए जो चीजें वे समझ नहीं पाते थे, वे डरावनी लगती थीं। लोग एलिजा को चुड़ैल मानने लगे। फिर एक दिन गांव का एक बच्चा अचानक गायब हो गया। गांव के लोग गुस्से में भर गए। उन्होंने एलिजा पर आरोप लगाया कि वही उस बच्चे के गायब होने की वजह है। बिना किसी सबूत के उन्होंने उसे जंगल के बीच ले जाकर जिंदा जला दिया। जलने से पहले एलिजा ने एक श्राप दिया, यह जंगल मेरी पीड़ा को हमेशा याद रखेगा। जो भी यहां आएगा वह मेरा दर्द महसूस करेगा। जब तक सच्चाई सामने नहीं आएगी, इस जंगल में कोई शांति नहीं होगी। और यहीं से जंगल का श्राप शुरू हुआ। धीरे धीरे गांव के लोग डर के कारण जंगल से दूर रहने लगे। लेकिन उनकी यह दूरी जंगल की अजीब घटनाओं को नहीं रोक सकी। लोगों ने फुसफुसाहटें सुनी, रोने की आवाजें सुनी, और कुछ ने अपनी जान भी गंवाई। कई बार लोग जंगल में गए लेकिन वापस नहीं लौटे। कई सालों बाद पैरानॉर्मल विशेषज्ञों ने इस जंगल की सच्चाई जानने की कोशिश की। एक बार एक टीम ने जंगल में रात बिताने का फैसला किया। उनके पास अत्याधुनिक उपकरण थे, कैमरे, माइक्रोफोन्स और ईवीपी रिकॉर्डर। उन्होंने आधी रात को अजीब आवाजें सुनी। यह सिर्फ हवा की आवाज नहीं थी, यह किसी के फुसफुसाने की आवाज थी, जैसे कि कोई बहुत धीरे से कह रहा हो, मुझे बचाओ, यहां से जाओ। उनके उपकरणों ने चीखों और कराहटों को भी रिकॉर्ड किया। टीम ने महसूस किया कि जंगल जैसे उनके दिमाग के अंदर झांक रहा हो। उनका एक सदस्य डर के मारे बेहोश हो गया। जब वे वहां से वापस आए तो उनकी रिपोर्ट ने सबको चौंका दिया। रिपोर्ट में लिखा था, यह जगह सिर्फ डरावनी नहीं है, यह जीवित महसूस होती है, यह आपकी भावनाओं को समझती है, और अगर आप कमजोर हैं तो यह आपको तोड़ देती है। लेकिन एक इंसान था जिसने इस जंगल के रहस्य को सुलझाने की ठानी। उसका नाम था डेविड। डेविड पैरानॉर्मल में विश्वास नहीं करता था। उसने कहा, यह सब मन का वहम है, मैं जंगल के अंदर जाऊंगा और पूरी रात वहीं रहूंगा। डेविड ने अपनी यात्रा शुरू की। वह अपने साथ केवल एक टॉर्च और एक नोटबुक लेकर गया। जैसे ही वह जंगल में घुसा, उसे महसूस हुआ कि वहां की हवा सामान्य नहीं है। वह भारी थी, जैसे किसी अनदेखी चीज का बोझ हो। आधी रात को उसने फुसफुसाहटें सुनी। यह आवाजें उसके नाम पुकार रही थीं। फिर उसने देखा कि उसकी टॉर्च अपने आप बंद हो गई। चारों तरफ घना अंधेरा था। अचानक उसने एक महिला की परछाई देखी। वह महिला शांत थी, लेकिन उसकी आंखों में दर्द था। महिला ने धीरे से कहा, सच्चाई को सामने लाओ, तभी मैं मुक्त हो पाऊंगी। यह एलिजा थी। डेविड ने उससे वादा किया कि वह गांव वालों को उसकी सच्चाई बताएगा। और फिर सब कुछ शांत हो गया। डेविड ने महसूस किया कि उसने जंगल से बाहर आने का रास्ता पा लिया था। डेविड ने गांव लौटकर एलिजा की सच्चाई बताई। गांव वालों ने अपनी गलती मानी और उसकी आत्मा की शांति के लिए एक विशेष पूजा का आयोजन किया। उसी दिन से जंगल में अजीब घटनाएं कम हो गईं। आज गांव के लोग कहते हैं कि जंगल अब फुसफुसाता तो है, लेकिन उसका स्वर डरावना नहीं बल्कि शांतिपूर्ण है, जैसे कोई कह रहा हो, धन्यवाद। ये कहानी हमें क्या सिखाती है? डर और अंधविश्वास
हमें सच्चाई से दूर कर सकते हैं, लेकिन सच्चाई चाहे कितनी भी छिपी हो हमेशा बाहर आती है, और हर डर के पीछे एक कहानी होती है जिसे सुनने की जरूरत होती है। अगर यह कहानी आपको छू गई तो इसे लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें। ऐसी ही और रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। याद रखें, हर जगह, चाहे वह कितनी भी डरावनी क्यों ना हो, उसमें एक सच छिपा होता है। अगली बार तक सुरक्षित रहें और अपनी सच्चाई को कभी अनदेखा न करें।